गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड आज हम लोग यहाँ लखनऊ से हम लोग निकल रहे हैं। लखनऊ में हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया क्योंकि यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जबलपुर के लिए। तो आज मॉर्निंग में अभी सुबह के ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे जबलपुर के लिए। और अभी जो हम लोग लखनऊ से जबलपुर की जो हमारी जर्नी है, जो ट्रैवलिंग है, वो एकदम से वो जो रास्ते हैं एक बिल्कुल ही अननोन है हमारे लिए। हमने इस रास्ते से हमने सफ़र नहीं किया है। तो लखनऊ से हम सभी हमेशा बनारस से जबलपुर जाते थे, इस बार लखनऊ से जा रहे हैं। तो इस वजह से ना रूट बिल्कुल ही नए होंगे। तो जो लोग ट्रैवलिंग वीडियो देख रहे हैं, जिनको लखनऊ से जबलपुर जाना है या महाराष्ट्र अमरावती जाना है, तो वो लोग इस रूट को फॉलो कर सकते हैं। और हमारे लिए भी नया है, पहला एक्सपीरियंस होगा इस नए रूट का। तो देखते हैं कि क्या है कैसा है। थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है कि रूट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा, लेकिन हर रूट कभी ना कभी तो नया होता ही है, बाद में वो जाना पहचाना हो जाता है जब हम 1-2 बार ट्रैवलिंग कर लेते हैं। तो बस यही है। और आपको तो बताइए, हम सभी बाई कार ही जाते हैं, तो थोड़ा सा रोड वगैरह का भी टेंशन रहता है कि रोड अच्छा होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि परेशानी हो जाती है थोड़ी। तो यहाँ से जो जबलपुर की जो लखनऊ से जबलपुर के जो रास्ते की जो सफ़र का जो टाइम जो दिखाया जा रहा है वो 11 घंटे का है। अभी देखते हैं हम कितने घंटे में पहुंचते हैं। 11 घंटा कहीं मतलब गूगल बता रहा है। तो पहले चल के हम सभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर निकलने की तैयारी करते हैं। पूरे रास्ते हम बातचीत करेंगे और आपको पूरे रास्ते बताते रहेंगे रूट की, क्योंकि जो लोग हमारे इस ब्लॉग को देखते होंगे, रूट वाले ट्रैवलिंग ब्लॉग को, वो रूट के लिए देखते होंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी ब्लॉग डाले हैं रूट को लेकर के, वो मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैंने या सिन्हा जी ने, कि आप लोगों को रूट का कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्योंकि एक ही रूट पर जब हम 2-3 बार ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेज आती है, अच्छे बदलाव होते हैं, कुछ और अच्छा होता है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है उस रूट को लेकर के। तो बस यही है। अब चलिए, ये रूट हमारे लिए नया है, तो देखते हैं कि इस रूट पे हमें क्या मिलता है, क्या अच्छा क्या बुरा। ओए बच्चे, क्या हो रहा है। और फ्रेंड सैमू की थोड़ी सी तबीयत रात को बिगड़ गई थी, क्योंकि हम सभी चले गए थे लुल्लू मॉल और फोनिक्स मॉल। तो वहाँ से आते समय ना मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ी सी ठंडी हवा लग गई है, और बच्चों को आदत नहीं है हवा लगने की। इस वजह से लग रहा है कि सैमू की तबीयत, क्योंकि आधी रात को ही समृद्धि की तबीयत ख़राब हो गई थी, वोमिट वगैरह करना इसने शुरू कर दिया था, और अभी भी एकदम से आपको शांत शांत सी लग रही होगी। तो अभी जाएगी ब्रेकफास्ट करने के लिए, थोड़ा सा फ्रूट या जूस वगैरह ले लेगी और बस। क्यों सिन्हा जी, छोटे सिन्हा जी, क्या चल रहा है। और छोटे सिन्हा जी की तो पूछिए मत, सुबह में इतने ड्रामे होते हैं इनके उठने के, जबकि गाड़ी में सो के ही जाते हैं, लेकिन ड्रामे हम लोग सो के जाते हैं। गाड़ी कौन चलाता है, भूत चलाता है। ड्रामे थे उठने के, उसके बाद इनको एक वायर चार्जर चाहिए था, उसके लिए भी ड्रामे हुए हैं। तो जो ऑलमोस्ट 1 घंटे की जो लेट हुई है वो आरुल की वजह से हुई है, ये छोटे सिन्हा जी की वजह से ही हुई है। इसकी वजह से हुआ, इसका तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब हो गया था तो उस टाइम से उठ ही गई थी, तुम्हारे तरह असली पसली नहीं थी, कंबल घींच के नहीं छो रही थी। मम्मी 5 मिनट सोने दो, मम्मी 10 मिनट सोने दो। गेट कैसे खोलते हैं? मना गेट कैसा खुला है? तो फ्रेंड आ गए हम लोग नीचे में ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट में आज की मेन्यू में देखती हूँ कि क्या क्या है। वैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह और सैंडविच हो या फिर जो जूस वगैरह है, वो सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, थोड़े बहुत फ़र्क रहते हैं। बट यहाँ पर आज है पोहा और ओट्स है, उसके बाद यहाँ पर ये है वेज नगेट्स बने हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन आज भी कोई कम नहीं है, और बस जिनको जो खाना है वो खाएं। यहाँ मैंने ले लिया है पोहे, और मुझे पोहे अच्छे लगते हैं तो मैंने ले लिया, और आयु को मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको खिला लूँगी। यहाँ पे इडली है, बट मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगी है ये देखने में।
तो मैंने नहीं लिया है, सांभर है। बट आज मुझे सांभर लेने का मन था, लेकिन इडली अच्छी नहीं थी तो मैंने नहीं ली। और यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी इनको केक वगैरह चाहिए, हॉट चॉकलेट भी है, साथ में मिल्क भी है, जिनको ये चाहिए, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स है। तो बस मैंने थोड़े फ्रूट्स लिए हैं, सैंडविच, और थोड़ी सी मैंने पोहे लिए कि मैं और आयु को भी मैं खिला लूँगी। और शैमू की चूँकि रात को तबीयत ख़राब हो गई थी तो कुछ भी लेने के मूड में नहीं है। मैंने कहा कि थोड़े से फ्रूट ले लो, तो अभी उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन पापा ने दिया है फ्रूट कि चलो फ्रूट खाओ, तो बस फ्रूट थोड़ा सा वो खा रही है। और छोटे सिन्हा जी हैं। बच्चों को वैसे भी ट्रैवलिंग में हम लोग ज़्यादा जिद नहीं करते, और हम लोग खुद भी हेवी नहीं लेते कुछ भी ज़्यादा, बस हल्का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो फ्रूट वगैरह के साथ में सैंडविच, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हैं। उसके साथ में जिनको छाछ वगैरह लेना है या फिर लस्सी लेनी है तो वो सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में मैं और सिन्हा जी के कप चाय लेते हैं, और बस उसके बाद हमारा हो जाता है ब्रेकफास्ट कंप्लीट। तो चलिए अब हम लोग निकलने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है। और आज क्या हो गया ना कि सुबह रात को ही, आधी रात को शैमू की, जैसी मैंने बताई कि तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से सुबह में हमने थोड़ा छोड़ दिया इसको एक्स्ट्रा सोने के लिए। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, हम बहुत लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा कि भाई चलो रेडी हो करके, क्योंकि क्या होगा कि ये तो गाड़ी पे सो जाएगी पीछे, तो लेकिन हम लोग टाइम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ से जाना होगा जबलपुर। हम एक दिन में यहाँ से अमरावती कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लेट से ही निकल रहे हैं। वैसे जब हम अमरावती से निकलते हैं तो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, इवन मतलब कहिए कि मिडनाइट में ही हम लोग निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग बनारस पहुंच जाते हैं, वाराणसी, और वहां से हम लोग फिर तो वाराणसी टाइम से ही पहुंच जाते हैं। चाहे तो 2-3 घंटे और ट्रैवलिंग कर सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी बच्चों को ज़्यादा थकान ना हो इस वजह से। हाय, तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ में, जैसा आप लोग को पता है, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर के लिए, मीन्स अमरावती महाराष्ट्र के लिए। तो आज हमारा कहीं ना कहीं पर एक जगह पर स्टॉपेज होगा, क्योंकि रीज़न कैसा है कि अभी टाइम हो गया है सुबह के 9:15, जो कि हम निकलने वाले थे सुबह के 6:15 बजे। तो मतलब उस समय प्लान था कि कहीं ना कहीं एक जगह पर ये होगा, स्टे होगा, बट वो स्टे के चक्कर में ही लेट ज़्यादा हुआ है। और एक्चुअली रात में शैमू की तबीयत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब, तो जिसके कारण से कि हम लोग को मूवमेंट करने में हो रही थी परेशानी। इसके लिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और सबसे पहले जो हमने गूगल मैप पर जो रास्ता डाला है वो डाला है यहाँ से रीवा का। तो हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वाया प्रयागराज, तो आप सोचेंगे कि हम फिर से प्रयागराज को क्यों टच कर रहे हैं, जो कि प्रयागराज में इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यह है कि जो रूट बता रहा है ना, उसमें अगर प्रयागराज होकर हम लोग जाते हैं तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड अच्छे बता रहे हैं। तो प्रयागराज हम लोग को एक्चुअली सिटी में नहीं जाना है, हम लोग को बाईपास करना है प्रयागराज को। तो बाईपास करने के लिए कोई ना कोई डाइवर्जन भी अगर होगा तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बाईपास करते हुए वहाँ से निकल जाएंगे। और बेसिक जो इशू है ना कि मतलब जो एक दूसरा रूट था, वो रूट से हम प्रयागराज अगर जाते हैं तो उसमें कुछ घाट वगैरह का इशू था। तो घाट ऐसा कुछ बहुत बड़ा घाट नहीं था, बट मुझे लगा कि कहीं शैमू की तबीयत ना खराब है, क्योंकि आपको पता है कि घाट और शैमू में बहुत गाढ़ा कनेक्शन है। ठीक है, तो मतलब ये हमें लगा। तो और रूट दोनों का बस सेम है, सिर्फ 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सीधा रूट पकड़ें। तो सीधा पकड़ते हुए अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब हम लोग होटल को कर दिए हैं बाय, और हम लोग हैं अभी ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन के पास। और हम लोग जो आज रूट कवर करेंगे फ्रेंड्स, वो करेंगे रायबरेली से हम लोग जाएंगे प्रयागराज से हम लोग फिर जाएंगे रीवा, और रीवा से हम लोग जाएंगे जबलपुर। ये हो गए मेन स्टॉपेज। अब अगर इसमें कुछ भी छोटे शहर आएंगे तो हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे, वो आते ही जाते रहते हैं। बट ये जो मेन जो शहर है वो यही थे, और इसी शहर को हम लोग कवर अप करेंगे और सब शहर के बाईपास से निकलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो सफ़र की शुरुआत होने वाली है वो अभी हम लोग आएंगे, और यहाँ से हम लोग कवर अप करेंगे सबसे पहले रायबरेली के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं आगे। और होटल के बारे में तो बता दीजिए, कौन सी होटल थी, कहाँ पे थी, क्या रेट थी उसकी? तो फ्रेंड्स, लखनऊ में बहुत महंगा पड़ गया शैमू के चक्कर में। तो हम लोग रुके थे लेमन ट्री में। तो ये मैं आपको आगे बता ही देता था, या पिछले व्लॉग में आपने एक्चुअली देख लिया होगा इन चीज़ों को, इसलिए मैंने इसमें कवर अप नहीं किया। तो हम लोग स्टे किए थे लेमन ट्री में, क्योंकि लेमन ट्री का हम लोग का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहा है। और उस दिन रात हो गई थी काफ़ी, तो आपको पता है कि रात के 12 बजे हम होटल सर्च करने के कहीं से मूड में नहीं थे कि हम होटल सर्च में 2-3 होटल शैमू ने शॉर्टलिस्ट लिस्ट किया था,
तो उसके बीच में से ही हमें कोई ना कोई लेना था, तो हमें सबसे पहले जो रास्ते पड़ा वो पड़ा लेमन ट्री, तो हमने लेमन ट्री लिया। लेमन ट्री का एक्सपीरियंस अच्छा है अपना, मतलब इसलिए हमने बजट सेगमेंट नहीं बोलेंगे, बजट से थोड़ा सा हायर एंड साइड में है ये, मतलब लेकिन हाँ मतलब बहुत ज़्यादा भी हायर नहीं है। मतलब जिस हमने आजकल देखा है कि कोविड के बाद से ना पता नहीं क्यों ना होटल से रेट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज किया, मतलब 2 साल का लॉस उन्होंने आगे जबरदस्त वे में मेकअप करना शुरू किया है। मतलब हमें एक रूम 7,000 मतलब लगते हैं। 6 to 7 मैंने देखा है कि जो पहले 3 से 5 हज़ार का जो रूम होता था वो 6 से 8 हज़ार का रूम हो गया है। तो मतलब इसको आप बोल सकते हैं या तो महंगाई बढ़ी है या फिर क्या बढ़ा है पता नहीं, बट वैसा ही हुआ है। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करने में हमने यही पाया है कि जो सेगमेंट में हम रुकते थे, जैसे मान लीजिए कोई स्लीपर में जर्नी करने वाला 3rd AC में जर्नी कर रहा है, 3rd AC वाला 2nd AC में कर रहा है, 2nd AC वाला 1st AC आइदर फ्लाइट में कर रहा है, सेम वही हुआ है होटल्स में कोविड के जस्ट बाद से। क्योंकि हाइजीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा इशू होने लगा। मुझे और सोनी को तो बहुत इशू होता है हाइजीन को लेकर। मैं अकेला रहूँ तो कहीं भी रुक जाऊँ, लेकिन जब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ ना तो मुझे लगता है कि 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो वो चलता है। और सबसे बात क्या है कि वो 7,000 ठीक है, कहने को 7,000 है, बट आइदर उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग हो जाता है या कुछ हो जाता है। और अगर हम लोग सिंपल उस होटल में ब्रेकफास्ट करें या लंच करें ना तो 2,000-2,500 का बिल इजीली बनता है। क्या सही बात है। तो उसके व्यू से अगर देखेंगे तो 4 आदमी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। 4 आदमी के ब्रेकफास्ट में जो है सो हम लोग का कवर अप हो जाता है, तो इसलिए कोई खास हम लोग को परेशानी नहीं होती है। और दूसरी है क्या कि ये जो लेमन ट्री जो ये होटल है ये ट्रांसपोर्ट नगर में है लखनऊ में। इसके और भी ब्रांच है क्या यहाँ पे? नहीं, एक ही ब्रांच है। ये एयरपोर्ट के पास में, ट्रांसपोर्ट नगर जो है ये एयरपोर्ट के पास में है। इससे बगल में जस्ट हॉलीडे इन वगैरह भी है। हाँ, बहुत लोग डिटेल में पूछते हैं तो इसलिए हमने सोचा कि पता करेगा। ये होटल अच्छी थी, सर्विस भी अच्छी थी, स्टाफ बहुत अच्छे थे। हाँ, सब कल कुछ सोएमू की तबीयत रात में करीब 2 बजे के आसपास खराब हुई है। उस समय भी उन्होंने कोऑपरेट किया। अगर उन्होंने ब्लैंकेट चेंज किया, सब कुछ किया, मतलब बहुत ये है, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं और बाकी होटल तो बहुत अच्छी है। इस होटल पे अगर हमें कहीं भी कैसे जैसे हम लोग लेट नाइट पहुंचते हैं ना तो मतलब कोशिश रहती है कि अगर लेमन ट्री मिल जाए तो बस आँख बंद करके उसमें चले जाए। क्योंकि बाकी जो है ना ग्रुप्स ऑफ होटल वो थोड़े महंगे हैं। तो हाँ, इससे महंगे हैं या इस रेंज में होंगे भी तो हमने अभी तक ट्राई नहीं किया है। ट्राई हमने बहुत किए हैं, बहुत ही किए हैं, बट हर के होटल हो ये ज़रूरी नहीं है हर जगह पे, इसके मिल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, रोड का तो नज़ारा आप देख रहे होंगे। अभी तो कुछ कहने की बात नहीं क्योंकि अभी हम लखनऊ शहर में ही हैं। तो अभी तो लास्ट व्लॉग में आपने देख ही लिया है कि हमने कितना मॉल्स वगैरह का एक्सपीरियंस किया। हाँ। तो सैमू कल हमने कौन कौन सा मॉल घूमा? लुलु मॉल और लुलु मॉल था और एक फिनिक्स मॉल था। हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग एक्चुअली कल गए थे लुलु मॉल घूमने। एक्चुअली लुलु मॉल जो है सो मतलब ऐसा कहा था कि इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है। एक इसका तिरुवनंतपुरम में है शायद से ब्रांच जो लार्जेस्ट है, और शायद ये 2nd लार्जेस्ट मॉल था। भाई चाहे जो भी रहा हो चलना बहुत पड़ता है। चलना बहुत, जैसे आपने ब्लॉग में तो देख ही लिया होगा, होटल इतनी की मतलब चलते चलते पैर दुख जाए, दर्द हो ही गया था कल। एक्चुअली इसी सब चक्कर में सैमू की तबीयत भी खराब हो गई थी, खूब चलना पड़ा था ना बहुत ज्यादा, जो इन लोगों का हैबिट एक्चुअली नहीं है। तो मेन सैमू की ही जिद थी कि हमें जाना है लुलु मॉल, उसके बाद फिनिक्स मॉल। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, घुमा देते हैं। लेकिन पता नहीं था कि रात को समृद्धि की तबीयत खराब हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं है। चलिए फ्रेंड, बातें बहुत हो गई है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस चक्कर में। तो अभी आप रोड तो देख ही रहे होंगे, आगे जो भी अपडेट होगी वो हम देते रहेंगे आपको। होटल की भी डिटेल हमने आपको दे ही दिए हैं और बाकी उसके होटल के नाम वगैरह जो भी उसके रहेंगे वो हम डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे।